वो अंदर है कमरे में। खैर तबीयत ठीक है उसकी? वो कहती है सर में दर्द है, लेटी है। बुलाऊं? नहीं नहीं, लेटी रहने दे, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये है लाहौर के नवाही इलाके में जब्बार का घर, जहां जब्बार अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता है। जब्बार मेहनत मजदूरी करता है जिससे उसके घर की गाड़ी चलती है। रोज सुबह घर से निकलना, मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को घर वापस लौट कर आना, यही उसका मामूल है। आज भी वो अपने रिस्क की तलाश में घर से निकलने की तैयारी कर रहा है। कौन था बाहर? कोई भी नहीं था, बच्चे खेल रहे थे। हैं, तो तू बच्चों के साथ बात कर रहा था? वो नहीं, वो वजी नादरा थी। क्या कह रही थी? तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा जब्बार, आज तू काम पे ना जा। न वो क्यों जी? आज ना मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो पलिए लोग के काम पे नहीं जाऊंगा तो खाएंगे किधर से? जल्दी आ जाऊंगा मैं। चला फिर छेती आ जाना। हाँ, रब रख। रब रख। खामोशी से घर में दाखिल होने वाला ये शख्स कौन है? क्या घर के मकीन इस शख्स से वाकिफ हैं? अगर ऐसा होता तो फिर ये घर में दाखिल होने से पहले जब्बार के घर से जाने का इंतजार ना करता। देखने से मालूम होता है कि इस शख्स के अज़ाइम कुछ ठीक नहीं है। अगर इसके अज़ाइम ठीक होते तो फिर ये दरवाजा बजाकर मुहज़्ज़ब तरीके से घर वालों की इजाजत लेकर ही घर दाखिल होता।
इसको बुलाओ। जवाहर इधर ही है। हाँ हाँ, महल्लेदारों ने पकड़ लिया उसे। मैं अभी आता हूँ, उसे लेकर आ रहा हूँ। जवाहर उठ जा, घर चल रहा है। क्या वो सब खैर तो है? खैर नहीं है यार, चल जल्दी यार। वो क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। यार बताता हूँ, तू आ मेरे साथ। मैं रेडी को ले आऊँ। यार गोली मार रेडी को, मैं कहता हूँ घर चल तू। क्या खाएगा? जो है दे दे। आलू हैं, बना दूं? बना दे। रुखसाना, अद्दे छुरी किधर है? हाँ अम्मा, इधर ही कहीं पड़ी होगी। जानी कहाँ पे है? देखती हूँ। चल ढूंढ देख किधर है छुरी। घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके घर से छुरी उनका दामाद ले गया है। अपने भाई के घर में खून की होली खेलने वाला सत्तार और रेड़ी चलाने वाला जब्बार दोनों भाई हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन दोनों की बीवियां रुखसाना और फरजाना भी आपस में बहनें हैं। उनकी शादी तकरीबन 6 साल पहले हुई। फिर आखिर क्या वजह है सत्तार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मेरे बच्चे सबर सबर, जवाहर हौसला कर यार। जो कुछ किया ना तेरे भाई, अच्छा नहीं किया इसने। हम इसको थाने लेकर जा रहे हैं, तुम इसको लेकर आ जाओ। अब बता किधर है छुरी? मुझे क्या पता अम्मा, तू नहीं कहीं रखी होगी। लगता है घर में जिन्नात हैं। जाके उनसे ही ले ले छुरी। आपस में लड़ लड़ के मर जाना दोनों। तू चुप करके बैठ, सारा दिन बैठा मंजी तोड़ता रहता है। वैसे सतार बैठा था इधर, वो ले गया होगा। हाँ अब्बा, लगा दे मेरे मियाँ पे इल्जाम। चोर है ना वो, और उसने ले जाना भी क्या था, एक छुरी। तू चुप कर, किसके मुंह लग रही है? जा अंदर से जाकर छुरी देख। अम्मा इधर ही कहीं होगी पड़ी हुई। ओ तेरा मियाँ कहाँ चला गया सुबह सवेरे? मुझे क्या पता, मैं कौन सा उसके साथ साथ रहती हूँ। जाती हूँ मैं, देखती हूँ छुरी जाके। जा ढूंढ। उठे, भौंकते नहीं हो। क्यों मारा तुमने मासूम बच्चों को? ओए, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? ओए सीधा खड़ा हो। अफसर जी सर। अभी इसका भाई आता है तो उससे दरखास्त लेके पर्चा काटना है। ओके सर। और हाँ, अस्पताल फोन करके पता करो बच्चों की मां की हालत कैसी है, वो बची है कि नहीं। बैठ पीछे। वो साहब जी,
गिलास पानी। बुलाता हूँ पानी पुत्र तुम्हें अभी। पहले ये बताओ छुरी कहाँ से ली थी तुमने? घर से। और कौन से घर से? वो रुखसाना की माँ है ना सईदा, उसके घर से। और ये धमकियां किसे दे रहा है? किसे दे रहा धमकियां? तू मुझे ऐसे फरजाना मर गई है या बच गई है? इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया सर, सब कुछ खत्म कर दिया। साहब जी, मैं सितार से एक दफा मिलना चाहती हूँ। वो क्यों? अब किसको बुलाना चाहती हो? क्या ढूंढ रहा है सतार? मुझे भी नहीं चाचा, मैं पुणे आया। सत्तार की मशकूक हरकतें देखने के बावजूद मोहम्मद अली को उस पर शक नहीं हुआ। आखिर वो क्यों बावर्ची खाने गया था, उसने वहां से क्या उठाया और बाहर किससे मिलने के लिए गया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसने उसे अपने ही 3 मासूम और कम उम्र भतीजों की जान लेने पर उकसाया। पुलिस ने जब्बार की मुद्दत में उसके भाई के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। इसे फांसी की सजा होनी चाहिए सर, इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया सर, सब कुछ खत्म कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन ये बंदा पागल तो नहीं है? नहीं जी ना, पागल है नहीं, पागल बना हुआ है ये। चुप।
तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? मेरी शादी के 1 साल बाद माँ मर गई थी जी, और 3 साल बाद बाप भी मर गया। कोई लड़ाई झगड़ा था तुम्हारा इसके साथ? ओ जी, कोई हफ्ता पहले ना सतार की जबार से लड़ाई हुई थी। किस बात पर? वो जी ये कहता था कार में मेरा भी हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा दो, ये कहता था ये। वो घर तो मैंने बनाया मेहनत मजदूरी से। इसका मतलब है हिस्सा नहीं देगा तू? वो किस चीज का हिस्सा दूं तुझे? आके रह ले इधर बस। अगर ना रहूं तो? वो तेरी मर्जी है, मैंने नहीं मना किया तुझे। देख जबार, तू ये अच्छा नहीं कर रहा। वो देख, तेरी तो औलाद नहीं है, वो मेरे 3 बच्चे हैं। मार दिया ना ताना तूने, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। और ये धमकियां किसे दे रहा है? किसे दे रहा है धमकियां? तू मुझे ऐसे जान से मार दूंगा तुझे। धमकी भी सुना मार दूंगा तुझे। सतार, क्या हो गया है? उठ जाओ, हद हो गई है। जमीर की खातिर लड़ रहे हो, भाई हो तुम आपस में। वो इस पागल को तो ले जाओ, जाके बंद करो उधर। फरजाना मर गई है या बच गई है? अभी तक तो जिंदा है, लेकिन याद रखो अगर वो मर गई तो 4 कत्ल पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, 4। अच्छा कब मरेगी वो? कब मरेगी? कब मरेगी? कब मरेगी? कब मरेगी? कब मरेगी? ठीक है, तुम लोग अब जाओ, तफ्तीश करना हमारा काम है। हाँ, कैसी हालत है तुम्हारी बीवी की? गए उधर तुम कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी जाऊंगा जी। ठीक है, जाओ पता करो, और हाँ अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। लो, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इतनी छोटी सी बात पर 3 बच्चों का कत्ल कर सकता है। सर मामला कुछ और है, ये दोनों नहीं बता रहे। तुम ऐसा करो, सतार की बीवी को लेकर वो बताएगी असल बात है क्या। ठीक है सर। पुलिस को शक था कि 3 मासूम और कम उम्र बच्चों के कत्ल के पीछे सिर्फ घर के बंटवारे का मामला नहीं, बल्कि असल कहानी कुछ और ही है। इसीलिए पुलिस जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सत्तार की बीवी रुखसाना को हिरासत में लेने के लिए मोहम्मद अली के घर पहुंची, तो घर वालों को इस सारी कहानी का पता चला, क्योंकि इससे पहले उन्हें यह इल्म ही नहीं था कि उनकी छोटी बेटी के घर क्या कयामत गुजर गई है। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? रुखसाना सत्तार। तुम्हें कुछ पता है इस केस के बारे में? नहीं जी। घर से छुरी गायब हुई थी, इसका तो पता है? जी। छुरी का पता है तुझे कि गायब हुई थी, लेकिन गई कहां थी ये नहीं पता। सच सच बताओ, वरना ये मामला सिर्फ घर के बंटवारे का नहीं है। साहब जी, मैं सत्तार से एक दफा मिलना चाहती हूँ। वो क्यों? अब किसको करवाना चाहती हो?
मैंने पहले बोला था सतार गया उस तरफ। तो तूने देखा क्यों नहीं? ओ मैं ठेकेदार हूँ उसका। तू ना बन ठेकेदार। जवाई भी गया, दोनों बेटियां भी गई, सिननुआ से भी। वैसे सच बात ये है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। क्यों? क्या किया मैंने? जो रोज रोज बकबक करती थी सतार के साथ। मुंह संभाल के बात कर मोहम्मद अली। मुंह संभाल के बात कर। अब पुलिस आएगी ना तो सब बताऊंगा मैं उसे, सब कुछ। सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, उसका ये सिला दिया तूने मुझे। ओए ओए मत रो मगरमच्छ की आंसू। ओ मत रो, पता है मुझे तेरा। बस ठीक है, मुझे भी तेरा पता चल गया। अब ऐसे कर, मेरा मक्कू भी ठप दे, घर खाली हो जाए सारा। बकवास किए जाएगी, बक बक करती रहती है, औलाद को अच्छे बुरे से समझाना नहीं है। तू ऊपर से कोई इट कड़ मारती, शायद बच्चे बच जाते। जब मैंने देखा 2 सालों तीनों बच्चों को मार चुका था। बाजी ये तो रब की देन है ना, है? इसमें बंदा क्या कर सकता है? कसूर तो ना मेरा ना उसका, फिर मेरी माँ ने सतार के दिमाग में बात डाल दी थी। उसके तो बच्चे हैं, लेकिन वो इन दोनों के घर बच्चे नहीं होने देंगे। अभी तक असल हकीकत सामने नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों सत्तार ने अपने 3 सगे भतीजों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस के सामने अभी तक मामला जायदाद की तकसीम का था। दूसरी जानिब अस्पताल में डॉक्टर्स फरजाना को बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। इस वाकये की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। चुप कर जा, जो होना था वो हो गया, हौसला कर। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था मैं बता नहीं सकती। तू ऊपर से कोई इट कड़ मारती, शायद बच्चे बच जाते। जब मैंने देखा 2 सालों तीनों बच्चों को मार चुका था। तूने शोर शराबा तो डाला था ना? पर क्या कर, मेरा तो उस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, खराब हो गया था दिमाग मेरा। बेचारे मासूम बच्चे, कितना साला बंदा था वो दोनों मियां बीवी जब यहाँ से गए हैं ना, तो मैंने जब्बार को समझाया था। क्या समझाया था? वही कि उसकी सास को ठीक औरत नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि उसकी सास नहीं ना, उसको कोई ना कोई बात गलत कही है। हाँ, उसी ने कहा होगा कि जाकर भाई से घर का हिस्सा मांग। हाँ, इसीलिए तो अपने सके भरा से लड़ने आ गया। तेरे से फरजाना ने कभी कोई बात नहीं की थी? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने रुखसाना के बारे में पूछा तो कहने लगी ये बता, ये रुखसाना फिर चली गई अम्मी की तरफ? हाँ बाजी, कहती है मेरा दिल नहीं लगता, बच्चे बहुत शोर करते। वैसे 5-6 साल हो गए उसकी शादी को, अभी तक उसके घर बच्चा नहीं हुआ। बाजी ये तो रब की देन है ना, है? इसमें बंदा क्या कर सकता है? ना तो किसी से दम फूक करवाना था जाके।
मैंने कहा था पर मानी नहीं। मर्जी की मालिक। वैसे उसके घर में एक अद्धा बच्चा होगा ना तो टिक जाएगी घर में, दिल भी लगा रहेगा उसका। उसकी वो जाने, उसके काम जाने नादरा बाजी, मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ ये बात तो सही है। खैर ये बता आज पका क्या रही है? आज तो मेरे आलू ही पकेंगे बाजी। दौरान तफ्तीश पुलिस को रुखसाना से कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने पुलिस की तफ्तीश का रुख ही बदल डाला। पुलिस ने अब सिर्फ जायदाद या घर के बंटवारे नहीं बल्कि उस जानिब तफ्तीश करना शुरू कर दी जिस जानिब रुखसाना ने निशानदेही की थी। आखिर रुखसाना ने पुलिस को ऐसी कौन सी बातें बताई? अच्छा, तो बच्चा ना होने का रंज था तुम्हारी माँ? हाँ, वो सत्तार को हर वक्त ताने देती रहती थी। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर था? कसूर तो ना मेरा ना उसका, पर मेरी माँ ने सत्तार के दिमाग में बात डाल दी थी। वो क्या? उठते बैठते हुए जब्बार के बच्चों का ताना देती थी। क्या कहती थी वो? यही कि उसके 3 बच्चे हैं और तेरा एक भी नहीं। सोचने से तो कख भी नहीं बनेगा बेटा। फिर दस चाची, क्या करूं फिर? जाके इलाज करा अपना, और क्या करना है? कोई एक आध वारस हो तेरा। तू कैसी बातें करती है सईदा? हट्टा कट्टा है, फिर क्यों नहीं हो रही इसके औलाद? ये पता कि ये इसके बस में है, और जब अल्लाह ने देनी होगी दे देगा। जबार भी तो इसका भाई है, फरजाना भी तो रुखसाना की बहन है, उनके तो बच्चे हैं। फिर तो ही किसी को दिखा दे, यही हो सकता है फिर चाची। हाँ तो बस ठीक है, मैं ही पता करवाती हूँ कि तुम दोनों का क्या मसला है। तो फिर क्या पता लगाया तुम्हारी माँ ने? उसी रात मेरी माँ ने दिलावर साईं को घर बुला लिया। वो क्यों? कहती थी सबसे पहले हिसाब लगवाना है। किस चीज का हिसाब? यही कि कहीं किसी ने बंदिश तो नहीं की हुई। गौरतलब बात यह है कि कहीं यहीं से तो कहानी का रुख तब्दील नहीं हुआ जब सत्तार की सास ने हिसाब किताब लगवाने के लिए दिलावर साईं को घर बुलाया। यह भी तो हो सकता है कि दिलावर साईं ने सईदा के कमजोर अकायद का फायदा उठाते हुए उसे कुछ ऐसी बातें कही हों जिसका सत्तार के दिमाग पर बहुत मनफी असर पड़ा और इसी के असर में आकर उसने जुर्म का ये इंतहाई कदम उठाया। तो क्यों मुंह बना के लेटा हुआ है? ये जो कुछ तू कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही। दिलावर साईं से हिसाब किताब लगवा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? वो अल्लाह पे भरोसा कर, ये किन कामों में पड़ गई है तू? तू भी तो बीमार शिमार रहता है, तेरा भी हिसाब किताब लगवाऊं? और मुझे नहीं करवाना हिसाब किताब, जाके अपने जवाई और बेटी का हिसाब लगवा। चल शाबाश चल। गुस्सा क्यों कर रहा है तू? मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? कुछ पता चला दिलावर साईं? लगा रहा हूँ साहब, मुझे तो मामला गड़बड़ लगता है। मुझे तो शक है इन पर किसी ने बंदिश की हुई। शक नहीं, यह हकीकत है। पहले ये कहाँ रहते थे? सितार के छोटे भाई के घर। उसके तो बच्चे हैं, लेकिन वो इन दोनों के घर बच्चे नहीं होने देंगे। क्या मतलब? उन दोनों मियाँ बीवी ने इन पर काला इल्म करा रखा है।
इसका उनको क्या फायदा? उसके घर भी तो मेरी बेटी है। वो दोनों नहीं चाहते कि इनके घर बच्चे हों। वो इनका माल भी खाना चाहते हैं और घर बार भी न दें। देख लिया तुमने अपनी बहन और अपने बहनोई को? इसका मतलब है सारी आग लगाने वाला दिलावर साईं है। सर दिलावर है या इसकी माँ? वो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो मासूम बच्चे तो अब वापस नहीं आएंगे। साहब जी, मैं सितार के साथ नहीं रहना चाहती। वो एक दिन मुझे भी मार देगा और मैं अभी मरना नहीं चाहती। जेल से बाहर आएगा तो तुम्हें साथ रखेगा ना। तुम अब जा सकती हो, उसका बंदोबस्त हम कर लेते हैं। यही है असल हकीकत। आखिर सत्तार के नफ्सियाती तौर पर यह जुर्म करने के पीछे असल किरदार किसका है? किसने मजबूर किया सत्तार को इतना बड़ा कदम उठाने पर कि उसने अपने घर औलाद ना होने का जिम्मेदार अपने सगे छोटे भाई, उसकी बीवी और उनके 3 बच्चों को ठहराते हुए अपने सगे भतीजों की अपने हाथ से बेदर्दी से जान ले ली। ये भी नहीं सोचा कि आखिर वो भी तो इसके अपने ही खानदान का हिस्सा है, इसके छोटे भाई का खून है। इस कहानी में मुजरिम तो सामने है, लेकिन आखिर असल जुर्म किसका है, इसका फैसला आपको करना है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, बोलिए। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार.com। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।